कि जंग बंदी हो गई है। ईरान की जानिब से भी इसका ऐलान किया गया था और अब बाकायदा तौर पर इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसका ऐलान कर दिया है कि जंग बंदी का आगाज़ अब हो चुका है। अब देखना यह है कि अमरीका का इसमें अब किरदार क्या होता है। मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है और जिस तरह से इसराइल कई सालों की प्लानिंग जो इसराइल की थी वो कई साल अब पीछे चला गया है, वो दोबारा से किस तरह से खड़ा होता है। तिल अवीव की सूरत हाल, हैफा की सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल रात से ही कशीदा बहुत ज़्यादा होती जा रही है और बहरीन हो गया, कतर हो गया, उर्दन हो गया और मशरिक़ वस्ता के जो दीगर कंट्री हैं, बरादर ममालिक ईरान के साथ लगते हैं, उनका अब क्या किरदार होगा। ख़ास करके जो साउथ एशिया रीजन चाइना है, यहाँ पर चाइना का तो मौक़िफ़ सबके सामने ही है। चूँकि इससे पहले हम इस पर बात भी कर चुके हैं, तजज़िये भी ले चुके हैं, चूँकि चाइना कभी नहीं चाहेगा कि उसके रीजन में किसी दूसरे रीजन का मुल्क आकर यहाँ पर अपना असर रसूख जो है वो पैदा करने की कोशिश करे। वक़ार ख़ान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे उनका नुक्ता नज़र जान लेते हैं सारी सूरत हाल पर। सर, आप कैसे एनालाइज़ करेंगे रात से अब तक की सूरत हाल पर, और अभी ये ताज़ा अपडेट है कि जंग बंदी हो गई है, बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ऐलान कर दिया। आई थिंक इसमें जो ग्राउंड सिचुएशन है बड़ा तेजी से बदली है और मैं इसको हमेशा लिंक करता हूँ जो पाकिस्तान के साथ भारत ने एफर्ट की थी, ये महीने के गैप पे दूसरी एफर्ट हुई फिर इसराइल के ऊपर, तो इट इज़ पार्ट ऑफ द सेम प्रोसेस जो एफर्ट की गई और उसमें डेफिनेटली रिजीम चेंज का भी एक एलिमेंट था। दूसरा डेथ एंड डिस्ट्रक्शन है और अंडरमाइन करना है दो ही बड़ी पावर में, तीन आपके इस्लामिक वर्ल्ड में, तो पाकिस्तान, ईरान और टर्की। और इस पर आई थिंक जो रिस्पॉन्स ईरान ने दिया, रेजोल्यूट रिस्पॉन्स जो ग्लोबल साउथ ने रैली किया, उससे आई थिंक बड़ा उससे फर्क पड़ा। और अभी कसूरी साहब से कह रहे थे, इसकी तो खैर अभी तफसील आ गई है जो वेस्टर्न मीडिया छुपाता रहा है। प्रैक्टिकली ईरान मिलिट्री कैपेबिलिटी है दिस मैच, इसमें इनके स्पेशली जो स्पॉट रेटर हैं और कर्नल मैकग्रेगर है जो इंडिपेंडेंट कमेंट करते हैं, बिकॉज उनके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन आती है। इनके एयर बेसिस ये हालत थी कि इजरायली एयरफोर्स फ्लाई नहीं कर रही थी वहाँ से और ग्राउंड पे भी इनके काफ़ी लॉसेज हुए। बाकी सावधान मीडिया का ब्लैकआउट था, वाइब्रेंट सेंटर है, तो सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर एक्चुअली तो बायोलॉजिकल वेपन वहाँ पे बनते थे। और फिर जो है हाइफा की पोर्ट है और तल अवीव जो है उनका मेन जो आई वुड से हब है, कमर्शियल हब है, वो दिल का इफेक्ट हुआ था। और लोग जो है अभी जो भी की रिपोर्ट है 1 लाख के करीब इजरायली जो है भाग के चाहे जजीरा है साथ ग्रीक साइप्रस वहाँ जा चुके हैं। इवन नेतन्याहू वाज शटलिंग बिटवीन साइप्रस, तो ये इनकी टोटल हालत थी ऑन ग्राउंड। और मेरे ख्याल में शर्म आनी चाहिए वेस्टर्न मेन स्ट्रीम मीडिया को, अभी तो मैं नाम लूंगा, चाहे वो CNN हो, फॉक्स हो, BBC हो, द बॉन है, DW है और ये G7 के सारे जो चाचे मामे हैं, दे वर ट्राइंग टू कवर इट अप। और दूसरी तरफ वी फाउंड के ईरान की जो लीडरशिप एक तो बड़ी ठंडे दिल के साथ उन्होंने मूव किया। मैं हमेशा कंपेयर करता हूँ कि अगर आप कंपेयर करें बिटवीन नेतन्याहू एंड सुप्रीम लीडर जो है अली खामेनेई, एक तरफ आपके विजडम और पेशेंस का ओशन था और दूसरी तरफ आई वुड से कि जो बेसिकली भांड थे या आप कहने के सोशल मीडिया के जोकर्स थे, इंक्लूडिंग ट्रम्प टीम थे। ट्रम्प का ब्लेम नहीं करूंगा बिकॉज वी वर पोस्ट, लेकिन इसकी टीम थी, चाहे वो मार्को रूबियो है, पीट हेगसेथ है, इनके बाकी आई वुड से ज़ायनिस्ट जो कबाल है। तो मेरे ख्याल में दुनिया को मुबारक हो के न्यू कॉन्स और ज़ायनिस्ट हैव बीन डिफीटेड प्रैक्टिकली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली, एंड दैट्स व्हाई सारी अमन शमन की बात हुई है और एक नया सूरज शुरू हो रहा है फॉर द ग्लोबल साउथ एंड फॉर द इस्लामिक वर्ल्ड। अगर आप हक के ऊपर हैं और खड़े हो जाते, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टांसेस, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको कितना घेरा गया, सैंक्शन लगाएगी। और अगर आप देखें तो कंपेयर करें पाकिस्तान और ईरान, इस तरीके से दो ब्रदर हैं जिनकी कमर साथ जुड़ी हुई है, एक का मुंह मोदी की तरफ था और एक नेतन्याहू, और दोनों ने ओपोनेंट्स के जबड़े तोड़े। तो मेरे ख्याल में जो फाशिज्म है भारत का वो भी इंशाल्लाह ताला दम तोड़ेगा और जो ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी थी वो डिफीट हुई है। इजराइल के अंदर से बड़ी कॉल्स आई हैं। आप सितम जरीफी देखें हालात की कि ये रजीम चेंज की बात करते थे ईरान में और आज जो है वहाँ कॉल्स आ रही है कि नेतन्याहू को थ्रो आउट किया जाए, ज़ायनिस्ट को ख़त्म किया जाए। इसमें उनके बड़े अच्छे अब उससे एनालिस्ट भी हैं और फिलोसफर भी हैं, फिजिसिस्ट हैं। एप्सिलॉन एलिज़ोर हैं इजराइल के, और उसने कहा है कि इस गैंग से आप जान छुड़ाएं। ये थोड़ा पर्स पहले की आई थिंक उनकी वीडियो चल रही है और ये ठग्स जो है इन्होंने तबाह कर दिया। ही सेड के इजराइल इज इन द वर्स्ट पोजीशन इन हिस्ट्री ऑफ इजराइल, और दूसरा जो इजरायली कौम है, जूस है, दे आर इन वर्स्ट पोजीशन इन द हिस्ट्री आफ्टर द हॉलोकॉस्ट। ये हमने बर्बादी कर ली है चीजें। आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प वाज पुश्ड इनटू वॉर बाय द न्यूकॉन्स एंड ज़ायनिस्ट बिकॉज दे वांटेड के यहाँ पे आग लगाई जाए
दे वांटेड कि खुदा न खास्ता विदिन इस्लामिक वर्ल्ड एक लड़ाई शुरू हो जाए, इसमें सेक्टेरियन अंडर करंट्स और ज़्यादा उभारे जाएँ, जो हमेशा इनकी पहले ट्राई रही है। तो वो भी डिफीट हुए हैं। आई थिंक मेजर रोल प्लेड बाय पाकिस्तान, डिस्पाइट के यार दोस्तों ने बड़ी गालियाँ दी कि आपने क्या किया। आई थिंक जो डिप्लोमेसी थी इट वर्क वेरी वेल। हमारी पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप थ्रू आउट ना सिर्फ ईरान के साथ एंगेज रही बल्कि अरब ब्रदर्स के साथ, टर्की के साथ, चाइना और रशिया के साथ, दैट पेव्ड द वे। और फिर आई वकार थिंक साहब, मैं कता कलामी की माजरत, ये जो जंगबंदी हुई है, ये जो अनप्रेडिक्टेबल सी सूरत हाल है, माजी के अगर हम बयान देखें डोनाल्ड ट्रंप के, तो उन्होंने पहले 2 हफ्तों का वक्त लिया लेकिन सडनली उन्होंने हमला कर दिया। अभी जंगबंदी हुई है, ये लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, चूँकि हमें नहीं लगता कि बेंजामिन नेतन्याहू इतनी आसानी से ये जंगबंदी पर राजी हो जाएंगे। ये आपकी बात ठीक है, मतलब कॉशियस ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, लेकिन मैं तो जो बता रहा हूँ जो ग्राउंड सिचुएशन है जो इसराइल की है वो सस्टेनेबल नहीं था। दूसरा अमेरिका ने भी टेस्ट तो किया जब उन्होंने स्ट्राइक्स की, उसमें बड़ा क्रिटिसिज्म आया कि एक्चुअली दे हैव अचीव नथिंग। स्पेशली मैं फर्दों की बात करता हूँ कि उसमें 1 किलोमीटर हाइट है जो माउंटेन है, जैसे कि अल्बर्ग माउंटेन में वाक़ है, और वहाँ पे जो है नीचे बेस में इनका बड़ा प्लांट था, और ऊपर अगर आप 60 फीट पेनिट्रेट करते हैं तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। और तो वो नाकाम भी हुआ। और दैट वाज डन फॉर पब्लिक डिप्लोमेसी, आप कह लें तो डन फॉर थिएट्रिक्स, जो स्कॉट रिटर ने कहा जी कि प्रिपेयर करनी। ये कुछ देखिए ग्राउंड सिचुएशन होती है। दूसरा जो अटैक है सेंटकॉम पे, लोग ऑल्दो इसमें आई थिंक वार्निंग की बात हुई है, लेकिन आप अगर आप देखें तो खित्ते में जो सबसे बड़ा लेट्स से एक तो सबसे बड़ी कमांड सेंट्रल कमांड है जो मेडिटेरेनियन इजराइल से स्टार्ट होकर पाकिस्तान तक आती है, और फिर ऊपर सेंट्रल इज अ ह्यूज कमांड, सबसे प्यार होती है, क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट वो समझते हैं यहाँ से। तो उसके सेंटर को हिट करना, चाहे वो सिंबॉलिक है, दिस इज अ ह्यूज सक्सेस बाय ईरान, बिकॉज जो सेंट्रल पॉइंट का उदैद एयर बेस है उसमें बहुत सारी और चीजें थी, उसमें हेलीकॉप्टर का उनके बहुत बड़े स्क्वाड्स थे, स्ट्राइकर्स थे, बरतानिया का सबसे बड़ा एयर बेस वहाँ पे है, और अमेरिका का भी सबसे बड़ा एयर बेस वहाँ पे, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो ये आई थिंक सर आप साथ ही रहिएगा। कता कलामी की माजरत, मैं आपसे ना गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करूंगा। मैं दौरान गुफ्तगू डॉक्टर कमर शीमा साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे उनका नुक्ता नज़र जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपने सूरत हाल बड़े बगौर सूरत हाल का एनालिसिस किया, आप किस तरह से देखते हैं सूरत हाल को? जंगबंदी हो गई है, लॉन्ग टर्म है या नहीं है? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए जी, फॉर अ मोमेंट तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे ईरान और ने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव किए हैं, कि ईरान ने जारी बात है अमेरिकी इंस्टॉलेशन पे भी हमले किए हैं, इजरायली इंस्टॉलेशन पे भी हमले किए हैं और उनको नुकसान पहुंचाया है इसमें। लेकिन जारी बात है उनकी जो हमलों की जो एफिकेसी है वो जारी बात है वो नताइज नहीं मिले, लेकिन ईरान ने अपनी कैपेबिलिटी शो कर दी, और ये जारी बात है रेयर कैपेबिलिटी है मिडल ईस्ट के अंदर जो कोई और मुल्क नहीं कर सकता मिडल ईस्ट के अंदर। तो जारी बात है ईरान की अवाम जो है वो समझती है कि उसकी लीडरशिप ने ये हमें मौका जो है वो दिया है, कि अगर हमें ये बताया जा रहा था कि आप इस काबिल हैं कि हम हमला कर सकते हैं, तो उन्होंने हमला करके दिखाया। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज तो ईरान ने कर दी। दूसरी तरफ अमेरिका ये समझता कि उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि उन्होंने पार्टिंग शॉट खेलनी थी। पहला नुकसान उन्होंने करवाने की कोशिश की इजराइल से, जहां पे मेन शहरों पे हमले किए, इंस्टॉलेशन पे हमले किए, मिलिट्री हार्डवेयर पे, मिलिट्री लीडरशिप पे, वो उन्होंने कर लिया। तो आखिर में उन्होंने अपना जो न्यूक्लियर साइट पे हमला किया, फ्रांस के सदर ने कल कहा कि ये इलीगल है। इलीगल से मुराद ये है कि इन्होंने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की है, और ये पहली वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर से ये आवाज अमेरिकी हमले के खिलाफ आई कि जो कि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो आईईए के सेफ गार्ड्स के नीचे काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफ गार्ड्स के नीचे काम कर रही हैं। और प्लस उन्होंने ये भी किया कि वो जो आईईए है उन्होंने कहा हमारे पास ऐसी कोई एविडेंस नहीं है कि हम ये कह सकें कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जा रहा था। और फिर ईरान एनपीटी का भी मेंबर था। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया, आप देखें ना, वेस्टर्न वर्ल्ड बोल पड़ा है, विद इन द वेस्टर्न वर्ल्ड ये बोल पड़े हैं कि हमें इन बैनुल-अक़वामी अदारों का क्या फायदा कि लोग अगर इनको फॉलो भी करें, लोग इनके सेफ गार्ड्स के नीचे भी रहें, लेकिन फिर भी उनके ऊपर हमला कर दिया जाए तो क्या करने, लोग क्यों इन अदारों को ज्वाइन करेंगे, क्यों इसका हिस्सा बनेंगे? तो जाहिर बात है ये एक चीज है कि ईरान ने अपनी फौज की भी ताकत दिखाई,
अपनी रेजिलियंस भी दिखाई। ठीक है, यानी कि इस मिडिल ईस्ट खत्ते में ईरान ने अपनी जो पावर थी वो साबित की है, दुनिया ने भी देखा, अमेरिका ने भी माना, इसराइल ने भी माना। सर, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर कमर चीमा साहब आपका बहुत शुक्रिया, वक़ार खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।